मैं कहना ये चाहता हूँ कि दिस एंटीबायोटिक इज़ लाइफ सेविंग ड्रग्स है कि आप कोई अब हम तो इस तरह खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये एंटीबायोटिक हमें जान बचा रही है, लेकिन हम इसकी इज्जत करें, हम इसकी रेस्पेक्ट नहीं करते, हम इस तरह से खाते हैं जैसे पता नहीं क्या टॉफियां हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारी ड्रग्स है, हमारे जिस्म को, हमारे इन्फेक्शन को सेव करता है। हम बार बार कहते हैं ना, हमें जी इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, हमारा ईयर इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन हो गया, तो उस इन्फेक्शन के खिलाफ अगर वाकई बैक्टीरिया है तो उसके अगेंस्ट जो बैक्टीरिया है, उसके अगेंस्ट जो ड्रग्स है वो प्रॉपर इस्तेमाल हो। ठीक है। एंड यू नो डॉक्टर कैसर, आई मीन आई वुड रियली लव टू कम बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड डिस्कस विद यू कि क्या ये सच है कि हर 5 साल बाद हमें एंटीबायोटिक्स भी थोड़ी सी अपग्रेड करनी पड़ती हैं, वी नीड टू कीप रिसर्चिंग ऑन देम एज वेल, कि यू नो कि वो अप टू डेट रहें विद द ह्यूमन एवोल्यूशन एज वेल? बिल्कुल होता है ये जी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज है और दूसरे जो साइंसदान हैं इसके, वो अब तक, इसीलिए मैंने कहा कि आप देखें ना, पेनिसिलिन के बाद से और टेट्रासाइक्लिन से होते होते अब मल्टीपल एंटीबायोटिक्स आ गई हैं और उसका फिर नाम आ गया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, नाउ द फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स आ गई हैं। बिल्कुल, तो ये होता रहेगा, ये तो जाहिर है, डिफरेंट। ओके, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक कैन एक्चुअली लीड यू टू योर डेथ, डू यू नो दैट? डॉक्टर कैसर प्लीज टेल अस। नहीं, मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए एंटीबायोटिक का तो हो गया इस्तेमाल, अब देखिए जिसका शोबा है ना, ख़वातीन खाना पकाती, उनको पता होगा कि कितना नमक डालना है, कितना मसाला डालना है, ताकि वो बैलेंस रहता है और चीज़ अच्छी बनती है, डिलीशियस होती है। लेकिन कोई हम जैसा आदमी खाना बनाना बैठ जाए तो पता चले कि नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया। तो दिस मेडिसिन इज़ अ केमिकल, एंटीबायोटिक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, फॉर योर ट्रीटमेंट। तो इसको प्लीज़ डॉक्टर्स की एडवाइस के बगैर नहीं खाना चाहिए। जो लोग हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का बड़ा रिवाज है, जो कि बहुत गलत है। मैं बहुत सारी ख़वातीन को जानता हूँ, आपके तवज्जुह से बता दूँ कि वो आजकल जो है ना, मोबाइल और ये, इसकी वजह से टाइम ही नहीं मिलता, छोटे छोटे बच्चे को अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक दे देते हैं। एक ये बड़ा मसला है। नंबर 2, जो प्रिस्क्रिप्शन मेरी लिखी हुई है, 1 साल पहले बड़ा फ़ायदा हो गया था, वो प्रिस्क्रिप्शन निकाल के वही दवा मंगा के वही दोबारा शुरू करा दिया, किसी दूसरे बच्चे को, पड़ोसन को दे दिया कि जी आप ये मंगा लो, इससे तो बड़ा फ़ायदा हुआ था। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिमिलरली मेडिकल स्टोर पे चले गए जी, वो बच्चे को ना बुखार हो रहा है, या किसी को बुखार हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, तो ये दवा दे दो। मेडिकल स्टोर पे जितने भी लोग बैठे होते, दे आर नॉट क्वालिफाइड। वहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं होते हैं, नो केमिस्ट।